दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो गत वर्ष परीक्षाओं में एनएमएमएस की परीक्षा में ही पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 8 × -3 कोष्टक में +10। तो देखो, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए दोस्तों आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 8 का गुणा जब -3 से करेंगे तो आएगा -24 और यहाँ पे आ गया +10। तो दोस्तों ये आपको करना आना चाहिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दोनों संख्याएं हैं 24 और 10। वैसे तो हम इसको संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं, पर संख्या रेखा से हर प्रश्न को करना आसान नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी गणनाएं आती है। तो उसमें हमें ये तरीका भी आना चाहिए कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ 24 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है और दोनों संख्याओं के आगे जो चिन्ह है वो अलग अलग है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं और जब समान चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 के आगे माइनस का चिन्ह है और 10 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो हमें यहाँ पे घटाना होगा। तो घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 24 में से 10 घटाएंगे तो 14। अभी ये उत्तर सही नहीं है, जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे 14 भी ऑप्शन में है और -14 भी है और हम सिर्फ 14 को देख के टिक कर देते हैं। पर हमें यहाँ पे अभी देखना है, चिन्ह को ध्यान भी रखना है कि यहाँ पर जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या 24 है, 24 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 -14। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों तुल्य भिन्न से संबंधित है। तुल्य भिन्न आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। तुल्य भिन्न में क्या होता है, जैसे 5/6 है, ये एक भिन्न है। इसको अगर हम समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर दे तो हमें इसके जैसी तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। 5/6 की तुल्य भिन्न, इसको समतुल्य भिन्न भी कह देते हैं। तो ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 12। अब दोस्तों यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे तो अब ऑप्शन जो है वो ऐसे मैच तो करेगा नहीं। तो आप क्या करना, इनको काट के देखना कि ये जो है वो किस किस पहाड़े से कट रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 18/15। तो आप इसको काटो, इसको आप किस पहाड़े से काट सकते हो? ऐसे पहाड़े से काटना है जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हो। तो इसको 3 के पहाड़े से काटती है। 3 के पहाड़े से ये 6 आ रहा है और ये आ रहा है 5, जबकि हमारे ऑप्शन में तो क्या है? 5/6 और ये है 6/5। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब अगला ऑप्शन है 6/5। अगला ऑप्शन ये दूसरा क्या है? अगला ऑप्शन तो दे ही 6/5 रखा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये लिखा हुआ है 50/100। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 50/100। ये तो 50 के पहाड़े से ही कट जाएगा, नहीं काटा जा सकता। तो यहाँ 0 से 0 काट दो आप और फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये भी नहीं बैठ रहा। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन तो यही बचा और फिर भी इसको काट के देख लेते हैं। ये 15/18 है और 3 के पहाड़े से कटेगा, ये 5 आएगा और ये क्या आएगा? और 6। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4। क्या है सही उत्तर दोस्तों? ऑप्शन 4। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है औसत से। औसत कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी है, 8.4, 7.6 और 9.2। तो औसत में ये होता है कि इन सब संख्याओं को जोड़ना होता है। 8.4 और है ये 7.6, तीसरा क्या है? 9.2। तो दोस्तों इन सबको हमें जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 3 का भाग देना होगा। 3 का भाग क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं तो है। अगर 5 संख्या होती तो 5 का भाग देते, 4 संख्या होती तो 4 का भाग देते। तो औसत तो इसी तरह से निकाला जाता है। तो देखो दोस्तों हम इसको जोड़ते हैं। 4 और 6 10, 10 और 2 12, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब है 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25, 25.2। अब हम 25.2 में 3 का भाग देंगे
तो दोस्तों इसको करने में भी कई बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई अभी पॉइंट वाला है तो कैसे भाग देंगे। तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ से ज़ीरो हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। अब ये हो गया हमारा 252। तो अब हम 252 में किसका भाग देंगे? 252 में हम भाग देंगे 30 का। तो 30 का भाग देंगे तो 30 8 8 बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 240। और फिर यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 12 और फिर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ ज़ीरो और ये कितनी बार चला जाएगा? 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या आ रहा है? 8.4 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों इसका सही उत्तर? 8.4। तो इस प्रकार आप आसानी से औसत निकाल सकते हो। औसत में जितनी भी संख्याएं दे रखी होती है उन सबको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उन जितनी भी संख्याएं हैं उनका उसका मतलब जैसे 3 है तो 3 का भाग दे देंगे, 4 है तो 4 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न समीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों समीकरण हल करना तो आपको आता होगा, ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में देखो दोस्तों हम करते हैं 4x माइनस 3 बराबर 33। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 4x को यहीं रहने देना, ये जो अचर है ना उसको दूसरी साइड, सब अचर एक साइड और चर दूसरी साइड। इससे क्या हो जाता है, सवाल करने में गलती नहीं होती और हम आसानी से अपने उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये 33 इधर माइनस, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? ये प्लस। तो 33 और 3 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 4x बराबर 36। तो x बराबर ये यहाँ पर गुणा में है और दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा? ये बट्टे में, और बट्टा यानी कि भाग में। तो हम इसका भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? ये 9 बार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 3। 3 मतलब 9 आंसर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रतिशत से संबंधित। दोस्तों आपको ये प्रश्न 7वीं और 8वीं के सिलेबस से मिल रहे हैं। तो आपको 7वीं और 8वीं की प्रश्नावली जो भी है उसके सभी कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए आपको, नहीं तो सवाल की गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर देखो 50 का 50% दे रखा है, तो आपको क्या करना है? 50 सीधा सा तरीका है, का की जगह लगाओ गुणा। कई सवाल ऐसे भिन्नों में भी आते हैं तो का की जगह आप गुणा लगा दिया करो। और जैसे 50% है तो 50/100। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 50 का 50%। अब ये ज़ीरो काटो, यहाँ से ये ज़ीरो कट रही है, यहाँ से ये ज़ीरो कट रही है। 5 का गुणा 5 से कर दो, क्या आ रहा है? 25। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।